तो चलो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन बैंक का पर्दाफाश करते हैं। अगर परसेंटेज में बोले तो 40 से लेके 50% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। भैया इसका प्रूफ क्या है, आ जाओ मैं तुम्हें देता हूँ। देखो ये मेरे पास 2025 का, अगर तुमने पूरा क्वेश्चन बैंक चाट के चले गए, हाँ मतलब क्वेश्चन बैंक में सबसे ज़्यादा रिपीट होता है लॉन्ग। तो दोस्तों पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम भी अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बैंक की हेल्प लेते हो? बताओ। और क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बैंक पढ़ने के बाद हमारे एग्जाम में सारे क्वेश्चन, सारे नहीं मान लो 80% क्वेश्चन बन जाएंगे, मतलब हमारे आराम से 400 प्लस तो आ ही जाएंगे बिल्कुल आराम से। क्यों, तुम्हें लगता है ना? हाँ मुझे पता है तुम्हें लगता है। और देखो अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में, तो मुझे माफ करना रियलिटी बताने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। कौन सा वीडियो? ये वाला वीडियो। नहीं देखा ना? जाके देख लो। और इस वीडियो में मैंने बोला था कि भाई क्वेश्चन बैंक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, खासकर 12th में। लेकिन क्योंकि आज के लोगों को रियलिटी पसंद नहीं है, इसलिए उस वीडियो के नीचे एक भाई ने कमेंट किया, भाई तू पागल है, तुझे घंटा कुछ नहीं पता, 12th क्लास में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये कैसे हो गया? हाँ कमेंट देखने के बाद मेरा रिएक्शन बिल्कुल सेम था। क्योंकि अगर 12th के एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन बैंक से 80% क्वेश्चन आते तो तुम्हारा भैया मतलब मैं अपने एग्जाम में बिहार टॉपर होता, सच में। क्योंकि मैंने खुद भी अपने एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन बैंक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, लेकिन कहाँ आया 80% क्वेश्चन भाई? मेरे को कहीं नहीं दिखा। इसलिए तुम ये गलती ना करो। तुम्हें वार्निंग देने के लिए आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन बैंक पढ़ने से तुम्हारे एग्जाम में कितने % क्वेश्चन आ जाएंगे, या साफ साफ बोले तो हमारी भाषा में कितने % क्वेश्चन टकरा जाएंगे। तो ये वीडियो होने वाला है 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एमसीक्यू के बारे में, मतलब कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बैंक से एमसीक्यू कितने % आते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा क्वेश्चन बैंक से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने आते हैं, और लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा क्वेश्चन बैंक से लॉन्ग क्वेश्चन कितने आते हैं। और हाँ, मैं तुम्हें प्रूफ दूंगा, जिंदा प्रूफ दूंगा आज मैं तुम्हें। इसलिए देखो प्लीज एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इससे पहले तुमने मेरी जितनी वीडियो स्किप की है कोई बात नहीं, कर दिया अच्छी बात है, लेकिन प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना। तो चलो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन बैंक का पर्दाफाश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर लाइक करना भूल गए हो तो भाई वो कर दो, और अगर तुम नए स्टूडेंट हो 12th के 11th के तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज। और हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में सुनकर तुम बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो, इसलिए प्लीज उसे स्किप मत करना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले एमसीक्यू के बारे में कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बैंक से या पीवाईक्यू से कितने एमसीक्यू आते हैं। तो देखो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बोल दूं, हिंदी और इंग्लिश में सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं एमसीक्यू में। और अगर हम बात करें इन सब्जेक्ट में कितने % क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो मुझे लगता है 30% या 40% या मैक्सिमम 50%, सिर्फ इतना ही। लेकिन यार देखो मुझे ये बात बोलते हुए भी डर लग रहा है, क्योंकि बिहार बोर्ड सच में पागल है। क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, 2025 में हिंदी और इंग्लिश के एग्जाम में क्वेश्चन के लेवल थोड़े हाई थे। हाँ बस थोड़े हाई थे। भैया इसका प्रूफ क्या है, आ जाओ मैं तुम्हें देता हूँ। देखो ये मेरे पास 2025 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर, और इसमें एक एमसीक्यू पूछा गया है हिंदी का। एमसीक्यू क्या है सुनो, 30 शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का क्या नाम था? हाँ ये क्वेश्चन है। अगर तुम 12th में हो तो तुम्हें ये चैप्टर 30 तो याद ही होगा। और क्वेश्चन देख रहे हो कैसा है, 30 चैप्टर में जो कहानी है, कहानी के अंदर शहर है, शहर के अंदर जो बैंक है उसके नेपाली का नाम क्या है, मतलब है। और ये सुनने के बाद तुम बोलोगे भैया आपने क्वेश्चन गलत किया होगा, तो मैं बोलूँगा नहीं बाबू देखो मेरा सही था। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भैया ये चैप्टर अच्छे से पढ़ के गया था, बिल्कुल चाट के गया था। ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि मेरे टीचर ने भी कभी नहीं करवाया था। हाँ कभी नहीं करवाया था। वो तो पता नहीं कैसे एक क्वेश्चन देख के मेरे मन में वो नेपाली का नाम रिकॉल होने लगा और मेरा सही हो गया। और इस टाइप के सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि 2025 में पूछे गए। इसलिए आज मैं तुम्हें फिर से बोल दूं, हिंदी और इंग्लिश को हल्के में मत लो प्लीज। तो ये बात की हमने हिंदी और इंग्लिश के बारे में। लेकिन अगर हम बात करें अदर सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। लेकिन हाँ उतने क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं जिनसे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और कितने % क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है 25%, 30% या 35 या मैक्सिमम 40% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस इतना ही। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव की, सिर्फ ऑब्जेक्टिव की। हाँ ये बात की हमने एमसीक्यू के बारे में। और अब हम बात करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बारे में। तो देखो मैं फिर से बोल दूंगा, हिंदी और इंग्लिश में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आधे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं आराम से। क्योंकि देखो इसके पीछे बड़ा सिंपल रीजन है, हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट है लैंग्वेज का, और लैंग्वेज में टॉपिक लिमिट होते हैं, तुम एक टाइम पे आके इस टॉपिक को बढ़ा नहीं सकते। इसलिए इन दोनों सब्जेक्ट में क्वेश्चन अच्छे खासे रिपीट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अदर सब्जेक्ट की लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनमें
2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सबसे कम रिपीट होते हैं। अगर परसेंटेज में बोले तो 40 से लेके 50% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं 2 मार्क्स वाले में। और देखो ये तुम्हारे लक पे भी डिपेंड करता है। अगर 50% हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 40% ही रह गया तो थोड़ी बुरी बात है। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की भैया, तो लॉन्ग क्वेश्चन बैंक से या पीवाईक्यू से कितने आते हैं प्लीज बताइए। तो फिर से सबसे पहले हम बात करने वाले हिंदी और इंग्लिश के बारे में। तो मैं तुम्हें बताऊं, हिंदी इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छे खासा आ जाते हैं। हाँ 50% 55% आ जाते हैं आराम से। लेकिन यहाँ पर साइंस वाले बच्चों तुम थोड़ा खुश हो जाओ। अब तुम बोलोगे भैया क्यों? क्योंकि अगर तुमने पूरा क्वेश्चन बैंक चाट के चले गए, हाँ मतलब ऐसे चाट के चले गए क्वेश्चन बैंक, यहाँ की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक चाट के दिमाग में घुसा के चले गए, तो मैं तुमसे आज इस कॉपी पे लिख के बता सकता हूँ, 100% गारंटी देके बता सकता हूँ, तुम्हारे एग्जाम में एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये सुनने के बाद तुम बोलोगे ओ भैया प्रूफ कहाँ है, प्रूफ दो प्रूफ। तो मैं बोलूँगा बच्चों प्रूफ यहाँ है। तो देखो ये है मेरी भौतिकी यानी फिजिक्स की नोटबुक जो मैंने एग्जाम से 4-5 दिन पहले बनाई थी। और इसमें देखो, इसमें सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, देख रहे हो मैंने मार्क किया है। और इसमें शायद टोटल 15-16 लॉन्ग क्वेश्चन है, हाँ सिर्फ इतना ही है। और मैं एग्जाम से पहले 15 लॉन्ग क्वेश्चन में से 10 या 12 लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गया था। एंड हाँ 3 क्वेश्चन तुम्हारे भाई के फंस गए थे एग्जाम में, हाँ और 3 बनाना ही होता है, इसलिए मैंने फिजिक्स में फोड़ दिया सच में। और सेम केमिस्ट्री में भी हुआ। केमिस्ट्री में मैं क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन बैंक, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बैंक दे के गया था और उसमें से भाई आ गए थे, आराम से आ गए थे। तो अब मैं तुम्हें कुछ बोलने वाला हूँ, उसे कान खोल लो और सुन लो। क्वेश्चन बैंक में सबसे ज़्यादा रिपीट होता है लॉन्ग क्वेश्चन। इसलिए देखो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बोलता रहा हूँ भाई, तुम बस 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और एमसी को संभाल लो और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैं संभाल लूंगा। सच में मैं तुम्हें दूंगा कुछ क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, विश्वास कर सकते हो। और एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा सबसे मेन फोकस होना चाहिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कैसे भी करके सही हो जाए। क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारा सबसे ज्यादा गलत होने वाला है ऑब्जेक्टिव। और मेरा भी सबसे ज्यादा गलत हुआ था ऑब्जेक्टिव। और वो कितना गलत हुआ था अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना, तुम बोलोगे अबे तू तो अनपढ़ गवार है भाई, इतना कौन गलत करता है। हाँ यार क्या करे, इतना गलत हो गया था। वेल कितना गलत हुआ था वो मैं तुम्हें कभी और बता दूंगा। लेकिन आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई हो तुम वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो। लेकिन अगर तुम नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई, क्या शर्मा रहे हो क्या करने में, अबे कर दो। और हाँ जरा इस वीडियो को शेयर कर दो उस दोस्तों के पास जो कि बोलते हैं अरे मैं तो क्वेश्चन बैंक पढ़ के जाऊँगा, सब क्वेश्चन बना लूँगा। जरा शेयर करके उसकी नींद उड़ा दो। हाँ कर दो शेयर। नेक्स्ट वीडियो किस पूछिए, कमेंट करना। बाय। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है।